नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा पर। और आज हमारे इस क्लास का 8वां दिन है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये क्लासेस जो है आप लोगों के टिल एग्जामिनेशन चलेंगी और भी सब्जेक्ट की क्लास बहुत जल्द ही आने वाली है। और बहुत सारे हमारे साथी को क्लास पसंद भी आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, हमारा तरीका समझ में आ रहा है। अगर आपको भी अगर तरीका समझ में आता है तो आपको पता है क्या करना है। चलिए इसी के साथ देर नहीं करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं। मैंने हर वीडियो में आप लोगों को ये बताया है, हर क्लास में मैंने ये बताया है कि मैंने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चंस नहीं लिया है। सिंप्लीफिकेशन तो बहुत आसान सा है, अगर जरूरत पड़ती है तो एक क्लास सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की ली जाएगी। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। कह रहे कि रामा और हरि मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। रामा जो है हरि से 2 गुना तेजी से काम करता है, फिर हरि यह काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। किसी काम को करने के लिए 2 पर्सन्स को लगाए गए हैं, एक रामा है और एक भाई हरि है, ठीक है ना। हरे रामा हो गया। तो यहां पर कह रहे कि दोनों मिलकर के, यानी कि राम प्लस हरि, ये दोनों मिलकर के उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। लेकिन कह रहे कि रामा जो है, रामा इससे हरि से 2 गुना तेजी से काम कर रहा है। ध्यान से समझिए, रामा जो है और हरि जो है, अगर हम लोग इसका वर्क देखें तो ये 2 काम कर रहा है तो ये 1 काम कर रहा है। इसका रेशियो जो बन रहा है 2:1 बन रहा है, रामा का और हरि का। लेकिन अगर यही हम लोग डे में देखें, क्योंकि दिन की यहां पर बात किया है, दिन में दिया है इस सब का ना, कैपेसिटी जो दिया है दिन में दिया है, आपका वर्क में नहीं दिया है। 1 काम तो करना ही है। तो जब आपको डे का अगर रेशियो निकालना होगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट होता है ना, प्रोपोर्शनल होता है ना। वर्क एंड जो हमारा डे होता है एक दूसरे का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अगर मान के चलते हैं कि रामा का अगर x है तो इतना इसका क्या है भाई, 2x है। क्लियर है? यानी कि 1/x प्लस 1/2x अगर दोनों को मिला दें तो यह काम को 15 दिन में कर ले रहे हैं। दोनों को मिला करके 15 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। अगर इसका एलसीएम देखें तो ये 2x हो जाएगा, ये 2 + 1 बराबर 15, ठीक है। 3/2x हो जाएगा बराबर 15। इससे ये कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। x की वैल्यू अगर देखें तो 2 नीचे में है, अगर ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी का 10। बात समझ में आ रहा है? यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी कि रामा की जो वैल्यू है वो 10 दिन में काम को कर सकता है। लेकिन यहां पर हरि का पूछा है तो हरि का क्या है भाई, 2x है। तो 10 दूनी का क्या हो जाएगा, 20, और ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, कैट हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप लोगों को मैंने बताया ही है कि आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं टेलीग्राम का यूज नहीं करता हूं ज़्यादा, तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाएं ताकि आप लोगों को अपकमिंग क्लासेस, आने वाली सारे अपडेट्स आप लोगों को वहां से मिलती रहें। चलिए ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आयत की परिधि कितनी है। सबसे पहले देखेंगे कि एक आयत है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर कोई जमीन का टुकड़ा है या कोई शेप है, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल दिया है, इसका जो एरिया दिया हुआ है देख रहे हैं कि यहाँ पर 27 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो 27 मीटर स्क्वायर दिया है। चौड़ाई, लंबाई जो है इसका चौड़ाई के 3 गुना है, यानी कि चौड़ाई जो होता है वो कम होता है। चौड़ाई और लंबाई में चौड़ाई कौन होगा, जिसका हाइट, जिसका लेंथ कम होगा, ये ना होता है। अब इसका क्या हो जाएगा भाई, 3x हो जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L × B। तो L × B का जो वैल्यू है 27 है, इससे ये कट जाएगा 9 बार में। अगर x² की वैल्यू देखें तो 9 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 3। यानी कि चौड़ाई हमारा 3 आ गया और ये कितना हो जाएगा, 3 का 9। अब क्या कह रहा है भाई, अब क्या कह रहा है कि इसका परिधि क्या होगा। तो परिधि का फॉर्मूला जो होता है सभी लोगों को तो पता ही होगा कि 2 × L + B होता है। तो L + B को जोड़िए, 3 को और 9 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 12, और 12 दूनी का क्या हो जाएगा भाई, 24 मीटर। क्या होगा,
24 मीटर और ऑप्शन डी फॉर डॉग। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से ही आपके एग्जाम में आएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिए। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसी लेवल तक के आएंगे, इससे ज़्यादा लेवल का नहीं आएगा। बात समझ में आएगा? अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने जाएं तो उसमें भी इसी लेवल का क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा एकेडमिक से भी दे दे, 9-10 से भी उसमें क्वेश्चन डालता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं आगे कि एक कक्षा में 40 छात्र हैं जिनका औसत आयु 12 वर्ष है। एवरेज एज दे दिया है, एवरेज एज कितना है? 12 ईयर्स है। करके जब शिक्षक आ जाते हैं तो उनकी जो आयु है, जो एवरेज एज है, वो 1 साल से बढ़ जाता है, यानी कि 1 ईयर बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु है। देखिए, इस जब भी इस प्रकार का प्रश्न देता है तो इसको 2 तरीके 3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन एकदम आप लोगों को मैं बताऊंगा छोटा सा तरीका। एक आप लोगों को एक लाइन में फॉर्मूला याद रखना है कि औसत प्लस माइनस संख्या गुणे वृद्धि या कमी। अब आप सोचेंगे कि ये क्या फार्मूला है भाई, तो थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। औसत आपको दिया रहेगा, जब क्वेश्चन में कमी की बात करेगा तो वहाँ पर वो हास हो गया, कमी हो गया, माइनस में चला गया, घट गया, तो उस समय हम लोग माइनस यूज करेंगे। अभी वृद्धि की बात कर रहे हैं तो प्लस यूज करेंगे। संख्या, अभी संख्या पता चल जाएगा कि संख्या क्या हो रहा है। वृद्धि की बात करें, कितना वृद्धि हो रहा है उससे गुणा करना है, या कितना कमी हो रहा है उससे गुणा करना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि संख्या की बात करेंगे तो संख्या इसमें 2 प्रकार से आता है। एक संख्या होता है कि कोई व्यक्ति आ जाता है या कोई व्यक्ति चला जाता है, लेकिन एक संख्या इसमें ऐसे होता है कि उसमें से कुछ व्यक्ति चले गए और उतने ही व्यक्ति आ गए। 5 व्यक्ति चले गए तो 5 व्यक्ति आ गए, तो उस समय संख्या न तो बढ़ता है न तो घटता है, क्योंकि कोई एक निश्चित संख्या है, 20 लोगों की संख्या है, जिसमें से 4 लोग चले गए और उनके स्थान पर 4 लोग चले आए। वो संख्या कितनी रह गई? 20 की 20 ही रह गई। लेकिन यहाँ पर 40 छात्र हैं और एक टीचर आ जाते हैं, तो उस समय कितनी हो जाएगी? संख्या बढ़ेगी, या उसमें से चला जाता है तो घट जाएगी। लेकिन इंस्टीड ऑफ प्लेस कहे, उसके जगह पर कोई कहे, तो फिर भाई उसमें संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया है, टोटल औसत कितना दिया है भाई? 12 दिया है। टोटल एवरेज कितना दिया है? 40 स्टूडेंट का 12 दिया है। इस क्वेश्चन में वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि के लिए क्या लगाएंगे भाई? प्लस। अब कह रहे संख्या की बारी आई, फॉर्मूला में जो संख्या था उस संख्या की बारी आई है। तो 40 छात्र तो पहले से हैं और एक गुरुवर आ गए, गुरुजी आ गए, ठीक है, मठ साहब आ गए, तो कितने हो गए भाई टोटल? 41। वहीं देखिए, यही 2 चीज़ें समझनी है कि इंस्टीड ऑफ आता है और एक आता है या जाता है। एक इंस्टीड ऑफ आता है जाता है, तो इंस्टीड वाले में जो होता है ना, किसी के बदले में आ रहा है, तो उसमें संख्या सेम टू सेम रहता है। अब गुणे कितनी की वृद्धि हुई है भाई? तो 1 की वृद्धि हुई है। एक औसत 1 से बढ़ जाता है, तो 12 अब प्लस 41 को 1 से गुणा करना है, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा भाई? 53। और ऑप्शन क्या होगा? बी फॉर ब्यूटीफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करेक्ट, 2 वर्गों के क्षेत्रफल 16:9 है। 16 रेशियो क्या है भाई? 9 है। तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा? भुजा का पूछता, दोनों में अंतर है। कभी कभी क्या कहते हैं कि भुजा क्या होगा, तो भुजा कहता है अगर, तो डायरेक्ट उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, वर्गमूल करते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्गमूल कर दिया तो 4 3 आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है कि परिमाप का अनुपात, तो 4 और 3 भी सही है, लेकिन कुछ हद तक ही सही है, क्योंकि कटाने पर 4 और 3 ही आएगा। अब क्या कह रहा है कि परिमाप, तो वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, ये तो भुजा आ गया स्क्वायर रूट करने पर, तो 4 गुणे भुजा मतलब 4 से दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। 4 चौका 16 और 3 चौका 12। 16 और 12 कहाँ दिख रहा है आपको? ए फॉर एलिगेंट, सो एलिगेंट। आजकल तो यही चल रहा है ना, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट है। तो हो गया आपका यहाँ पर क्या? परिमाप वाला। बात समझ में आ गया? पहले जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ये भुजा निकाला जाता है। क्या निकालते हैं भाई? साइड निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सही था, दोनों तरफ 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन नहीं दिया है, तो 16 12 दोनों तरफ क्या कर देंगे भाई?
4 से गुणा, क्योंकि परिमाप होता है और परिमाप में आपको पता है कि 4 से गुणा किया जाता है। आगे क्या कह रहे हैं कि एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा, साइंस, मैथ्स एंड लैंग्वेज, ठीक है, 2, 4, 9, 2, 4 और 9 के अनुपात में है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देना, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे और कहेगा कि इतना परसेंट बढ़ जाए सभी में या इतना परसेंट घट जाए, तो सब में आप क्या करेंगे कि 100 मान लेंगे, मतलब 00 सब में लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है बनाना बिल्कुल आसान सा हो जाता है। 2 0 लगा दें, 3 0 लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में। बड़ा जिसमें वृद्धि की बात करें या कमी की बात करें, ह्रास की बात करें। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा कि इसमें 10% की वृद्धि हो गई है, तो 200 का अगर 10% निकालेंगे तो 20 होगा। तो जब वृद्धि हो गया तो कितना हो गया भाई? 220। 200 रुपये आपके पास पहले से है, उसमें 10% मैंने बढ़ा दिया, यानी कि 20 रुपये और दे दिए। नाउ यू हैव 220 रुपीज। अगला क्या कह रहा है कि इसमें 20% की वृद्धि हो गई है बीच वाले में, यानी कि 40 रुपये था तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 80 रुपये, यानी कि टोटली मिलाकर के 480 रुपये हो जाएंगे। ठीक है ना, लास्ट में इसका भी रेशियो निकालना है। आगे क्या करेंगे? 40% बढ़ा देंगे तो 9 चौका 36, 900 और 360 रुपये, कितना हो जाएगा? 1260 रुपये। अब कह रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा, नया रेशियो क्या होगा? व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ दिस नंबर्स? पहले तो 0 0 कटा लेंगे सब में। 11 दूनी का 22, 24 दूनी का 48 और 63 दूनी का, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे तो सावधानी पूर्वक कुछ नहीं करना है। जो आपको रेशियो सबसे पहला रेशियो दिया रहेगा उसमें सब में 00 लगा लेंगे, ताकि हमारा परसेंटेज फाइंड करना जो है इसमें आसान हो जाए। क्लियर है? करें कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कह रहा कि 1 घंटा में 72 किलोमीटर, तो 15 मिनट में कितना जाएगा? 15 मिनट जो है 1 घंटा का 1/4 पार्ट है कि नहीं है? 1 यानी कि 1/4 है कि नहीं है? जो 15 मिनट है, हम 1 घंटे में 72 किलोमीटर जा सकते हैं, तो आधे घंटे में 36 किलोमीटर, उसके आधे में कितना? 18 किलोमीटर, यानी कि इसको 4 से कटा देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई? 18 किलोमीटर, यानी कि 15 मिनट में 18 किलोमीटर हम लोग जा सकते हैं। और ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और उम्मीद है कि अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आए, पसंद मतलब क्या, कोई हम सामान थोड़ी बेच रहे हैं, आई एम नॉट सेलिंग एनी ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों को सारी कंसेप्ट समझ में आए, सारे क्वेश्चन समझ में आए, अगर आपको लग रहा है कि इससे आपको कुछ बूस्टअप मिल रहा है, तो हमें भी सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों हमारा भी मनोबल बना रहे और साथ में हमारा काम करने का भी और हमारे टीम का भी। चलिए तो आगे बात करते हैं। कह रहे कि एक व्यापारी जो है भाई, कह रहे कि एक व्यापारी 24,500 रुपये अंकित मूल्य है, यानी कि उस पर MRP जो है, उस पर जो मार्क मारा हुआ है, क्या कहते हैं, टैग लगा हुआ है, उसका जो है 24,500 है। सोफा सेट पर 5% की 2 क्रमिक छूट, यानी कि 24,500 पर 2 बार उसको 5%, फिर 5%, 2 बार उसको छूट मिला है। और क्रमिक छूट, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट क्या होता है, हमने पिछली क्लासेस में भी चर्चा की थी। इसके पहले हमने 7 क्लास दे दिया है, ये 8वां क्लास है। अगर आप शुरू से अगर करना चाहते हैं तो चैनल को विजिट कर लीजिए। सारी चीज़ें मैं जहाँ जहाँ पर आया हुआ है पहली बार में, उसको मैं अच्छे से डिफाइन किया है। बात समझ में आ गया? तो कह रहा है कि 24,500 की वस्तुएं हैं और इस पर 5% का डिस्काउंट, मतलब 95 रुपये में। 100 रुपये की सामान जो है 95 रुपये में, फिर 100 रुपये की सामान 95 रुपये में, यही नहीं चल रहा है? बताइए, ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा 19 5 95, 20 5 100, फिर ये कट जाएगा 19 5 95, 20 5 100, 00 से यहाँ पर देखेंगे 00 कट गया। अब जो है इसको अगर कटाएं तो बड़ा बड़ा सा आएगा, यानी कि 9 5 99 81 या 81 5, यानी कि लास्ट में 5 आएगा और 2 दूनी का 4। अगर 5 को 4 से डिवाइड कर लें तो 1.25 रुपये आएगा, और 1.25 रुपये को अगर माइनस कर लें तो लास्ट में 75 आएगा, ठीक है। और एक कैरी इसमें से लेकर के 1.25 रुपये,
यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा इसका। आप लोग कटा के भी देख सकते हैं, यानी कि 22,024,500 था ना, 111 रुपये 75 पैसे इसको देना पड़ेगा सोफा के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर कि एक टीवी 8500 में बेचने पर व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। मुस्कान नहीं होता है जी ठीक है। कह कि 8500 में अगर सोच रहा है कि बेचें तो उसको जो है 15% का लॉस हो जा रहा है। आखिर वो उसका जो सीपी है या उस पर जो मार्क प्राइस है, एमआरपी है, वो कितने का है। अब कह रहा है कि उस पर हम 5% का लाभ कमाना चाहते हैं तो 10,500 रुपये का बेचेंगे। कैसे, 8500 रुपये में है ना, सोच रहा है कि 8500 रुपये में बेचेंगे तो इसको लॉस हो जा रहा है। मैंने क्या बताया है कि लॉस को हमेशा 100 में से घटाते हैं तो 15% का लॉस हो रहा है। इसका मतलब कि 100 में से अगर 15 को घटा लें तो 85 बचेगा। अब कह रहा है कि हम इस पर फायदा कमाना चाहते हैं 5%, तो 100 में इसको क्या करेंगे भाई, जुड़ेंगे। क्यों, क्योंकि लाभ को 100 में जोड़ा जाता है, हानि को 100 में से घटाया जाता है। ये सीक्रेट है, बताना मत, उसको भी मत बताना, ठीक है। यहाँ पर जो है कटाते हैं इसको, 85 से ये 85 कट जाएगा, कितना बचा, 100 बचा है। और 100 को जब यहाँ पर करेंगे तो 105 तो होगा ही और वहाँ से 00 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 10,500 रुपये में उसको बेचेगा तब जाकर के उसको 5% का फायदा होगा। यानी कि उस वस्तु को 10,000 रुपये में खरीद करके लाया था या उस पर जो उसका मार्क प्राइस है वो 10 रुपये था, सॉरी 10,000 रुपये था। खैर कि एक दुकानदार को 46% में एक वस्तु को बेचने पर 8% का नुकसान होता है। 46 रुपये में बेचने पर, 46 रुपये में अगर बेचना होगा तो इसको 8% का नुकसान होगा, यानी कि 92 रुपये में बेचा है, ठीक है। अगर 6% इसको लाभ कमाना है, ठीक है, ये टू गेन 6% ऑन दिस ऑब्जेक्ट, देन व्हाट इज द एसपी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा भाई, गोल हो जाएगा, गोल मतलब कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 46 दूनी का 92, 2 बार में कट गया, और 2 से ही कट गया कितने बार में भाई, 53 बार में। यानी कि उस वस्तु को वो प्राणी जो है, वो नर जो है, वो 53 रुपये में बेचेगा। और ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, डी फॉर क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको जो है आसानी से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो अगर आपको रेशियो दिया है तो बटा में लिखिए, क्योंकि बटा को रेशियो में और रेशियो को बटा में वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। अब क्या कर रहा है कि 3/2 है इसकी वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाय क्रॉस करेंगे तो 2x प्लस 2y हो जाएगा क्या, और ये क्या हो जाएगा 3x और माइनस 3y हो जाएगा। ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, इसको इधर लाते हैं तो 3x इधर आ जाएगा तो घट जाएगा तो -x बचा, ये माइनस में जाएगा तो -5y हो जाएगा। माइनस माइनस कैसे कैंसिल हो गया, x बराबर 5y। अगर आगे इसको बढ़ाएं, देखिए मैं एकदम तोड़ करके बताता हूँ, ठीक है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। 5/1 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इसमें जहाँ पर x है वहाँ पर 5 रखिए, यहाँ पर 1, तो 5 रखने पर 5 का स्क्वायर 25, 25 से 1 26 हो जाएगा इधर, और उधर क्या हो जाएगा माइनस में दिया है यही चीज़, तो 25 में से 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये 13 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। 13/12, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मेंस्ट्रुएशन का। क्या कह रहे कि एक पहिया 4000 बार परिक्रमण कर रहा है, एक पहिया है और ये 4000 टाइम्स गोल 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 घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। जैसे तुम उसके चक्कर काटते हो, उसके मतलब जैसे पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर काटती है, उसी प्रकार से ये चक्कर काट रहा है। चलिए चक्कर काटने के बाद क्या कर रहा है, तो 60 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जा रहा है। चक्कर काटते काटते उसके पीछे पीछे 60 किलोमीटर दूरी तय कर ले रहा है। तो पहिए की त्रिज्या क्या है, देखिए सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है
कोई भी चीज़ें चक्कर काटती हैं, कोई भी गोल वस्तुएं अगर रोलिंग होती है, डगरती है, ठीक है, तो अपने परिधि के बदौलत डगरती है। किसके बदौलत भाई? परिधि मतलब सरकमफ्रेंस। वो सरकमफ्रेंस पे ही बाहरी क्षेत्र पर टायर पर घूमती है, उसी टायर को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, तो परिधि पहले तो निकालेंगे क्योंकि बाहर से ही तय कर रहा है। तो परिधि क्या होता है भाई? 2πr इंटू 4000 बार घूम रहा है, 4000 बार घूमा है, तब जाकर के ये 60 किलोमीटर। अब यहाँ पर दे रहा है कि 60 किलोमीटर और ये 4000 बार, ये 60 किलोमीटर में है। अगर ये 60 किलोमीटर में है तो क्या करेंगे भाई? इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, और मीटर में चेंज करने हैं तो इसमें 3 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर सबसे पहले इस 3 जीरो से 3 जीरो को खा जाते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे से इसको खा जाते हैं कितने बार में? 15 बार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2 का 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, वहीं आर का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 15। तो आर बराबर 15 गुणे 7, अब बटे में क्या हो जाएगा भाई? 44 होगा कि नहीं होगा? इन दोनों गुणा करके 15 7 105, और नीचे में क्या हो जाएगा भाई? 44 हो जाएगा। अब तो ये किसी से कटेगा नहीं, तो डिवाइड करना पड़ेगा। कितने बार में कट सकता है? तो 22, 44 दूनी का 88, यानी कि 2 बार में कटेगा। और इसमें 2 कहीं दिख रहा है क्या आपको? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि 2.38 आएगा। अगर 2 सब में दिया हो तो डिवाइड करके देखते कि अप्रॉक्सीमेटली क्या जा रहा है, लेकिन यहीं पर पता लगा क्योंकि 2 की अपेक्षा कोई है ही नहीं इसमें ऑप्शन में। सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं आप लोगों को हमेशा बता रहा हूं कि परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज एग्जाम से पहले परसेंटेज को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन 2 चैप्टर्स से बहुत अच्छे खासे प्रश्न पूछे हैं। हर शिफ्ट में 7-8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, इससे कम नहीं पूछा है, क्योंकि मैंने एनालिसिस करके पिछली वीडियोज में आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और टाइम एंड वर्क आएगा मतलब इसका कि पाइप एंड किस्टर्न भी आप लोग बना लेंगे। दोनों का कंसेप्ट क्या है? सेम है। करें कि एक पाइप, ए जो है एक पाइप को 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है। दूसरा पाइप जो बी है इससे 2 गुना उसका व्यास है, ठीक है। तो कह रहा है कि इससे 2 गुना व्यास है। तो अगर 2 गुना व्यास है, मान के चलो कि वो 20 मिनट में खाली कर रहा है या भर रहा है, जो भी हो, बात समझ में आ रहा ना। ए जो है उस काम को 20 मिनट में कर दे रहा है, और बी जो कोई पर्सन है उससे 2 गुना कर रहा है काम को। तो जब काम को 2 गुना कर रहा है तो उसको कम समय लगेगा। जाहिर सी बात है कि जब ये 2 गुना काम कर रहा है तो इसका आधा समय लेगा। बात समझ में आ गई? कह रहा कि अगर दोनों को काम में लगा दिया जाए तो ये 2 काम करेगा और ये क्या करेगा भाई? 1 काम करेगा। बात समझ में आ गई? ये हो गया 20 और ये 2 1 क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। और इसको आप लोग लिख सकते हैं 6.2/3। क्या? मिनट, क्योंकि मिनट में आया है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 6.2/3 मिनट में टोटली काम को समाप्त कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लगभग मैंने आप लोगों को 16-17 क्लासेस हर क्लासेस में कराता हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं जो एकदम कि लुल्लू पुल्लू हो, ठीक है ना। बबुआ वाला क्वेश्चन है, बबुआ वाला। करके 2 संख्याएं, सबसे पहले ना कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप ABCD मान लेंगे या 1 2 3 मान लेंगे। क्लियर है? अब करके 2 संख्याएं जो है ये तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 40% अधिक है। ये जो दोनों संख्याएं हैं तीसरी से ज़्यादा हैं। बात समझ में रहा ना? तीसरी से, ये ना कि इसको हम तीसरी मान लेना फिर इसको कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो जो 2 संख्याएं हैं ये तीसरी संख्या से कितना है? 20% ज़्यादा है, यानी कि ये 120 हो जाएगा। ये 40% ज़्यादा है, 140 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 100। क्योंकि जो सबसे छोटा होता है लेट x
लेट एक्स एंड एक्स की वैल्यू 100 बिकॉज परसेंटेज में दिया है। परसेंटेज वाले प्रश्न में कोशिश कीजिए कि 100 मान के बना लें। तो कह रहा है कि पहली और दूसरी का अनुपात क्या होगा, तो पहली दूसरी 20 के पहाड़ा में ये 6 बार में, 20 के पहाड़ा में 7 बार में, 6:7, जहाँ भी देखे उसको तीर धनुष उठा करके मार दो। तो यहाँ तक था आप लोगों का इस जो प्रीवियस ईयर क्लास था, इसके प्रश्न 16 या 17 प्रश्न मैंने कराए हैं। 20 प्रश्न में से 2-3 प्रश्न जो होता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, सिंप्लीफिकेशन का होता है, और सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न जो होता है आप लोग खुद से सोल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल। बात समझ में आ गई? चलिए इसी के साथ आज की क्लास बस इतना ही रहने देते हैं, और साथ ही अगर आप व्हाट्सएप चैनल जो है हमारा लिंक जो है उसको जरूर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, सारी अपडेट्स वहाँ से मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।